हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की एक और वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल एडवाइस एक्सप्रेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि यदि आपका बैंक अकाउंट आईडीबीआई बैंक में है तो आप किस तरह से आईडीबीआई बैंक के इंटरनेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन करेंगे, पहली बार एक्टिवेट कैसे करेंगे, इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों आप लोगों को कहना चाहूँगा कि यदि आप आईडीबीआई बैंक में घर बैठे अकाउंट अपना ओपन करना चाहते हैं तो किस तरह से अकाउंट ओपन करते हैं, मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाकर के ज़रूर देख लीजिए। मैंने पूरा डिटेल में बताया है तो आप मिस मत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमने गूगल खोल लिया है और सर्च कर लेंगे आईडीबीआई बैंक। जैसे ही सर्च करेंगे आप आईडीबीआई बैंक, आपके सामने में पहला नंबर में दिख जाएगा idbibank.in। आप इस पर क्लिक करेंगे और इसे ओपन करेंगे। अब यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करने के लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पर देखिए ऊपर में ही दिख जाता है आपको नेट बैंकिंग, और यहाँ पर पर्सनल है। यदि आपका अकाउंट कॉर्पोरेट है तो आप यहाँ पर कॉर्पोरेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे केस में पर्सनल है, प्रायः सभी का पर्सनल ही होता है, तो आप यहाँ पर पर्सनल सेलेक्ट रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसे रहने दीजिए और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ओपन होने में थोड़ा समय लग सकता है तो आप लोग वेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरी तरह से इसे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको चूँकि पहला बार आप इसमें लॉगिन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा फर्स्ट टाइम यूजर रजिस्टर नाउ, यानी कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा आईडीबीआई बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के लिए। यहाँ पर फर्स्ट टाइम यूजर है, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कहा जा रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डिटेल टाइप ऑफ सर्च, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर आपका नाम किस नाम से है, अकाउंट मिस्टर है, मिसेज है, मिस्ट्रेस है, क्या है। तो मेरे केस में मिस्ट्रेस है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। आपका यदि मिस्टर नाम से है तो आप मिस्टर सेलेक्ट कीजिए, या मिस है तो आप मिस सेलेक्ट कीजिए, या फिर डॉक्टर हैं तो डॉक्टर। मेरे केस में मिस्ट्रेस है तो हम मिस्ट्रेस सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर मांगा जा रहा है आपसे कस्टमर आईडी, तो अपना कस्टमर आईडी फिलअप कर लीजिए। चलिए हम कस्टमर आईडी फिलअप कर लेते हैं। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर हम बता दें कि आपका कस्टमर आईडी आपके चेकबुक पर भी लिखा हुआ रहता है, साथ ही आपको पासबुक पर भी कस्टमर आईडी लिखा हुआ रहता है। यदि आप नया नया अकाउंट ओपन किए हैं और ऑनलाइन अकाउंट ओपन किए हैं और आपको कस्टमर आईडी आपको नहीं मिला है या आपको नहीं पता है, तो आप कस्टमर केयर को कॉल करके भी अपना कस्टमर आईडी मालूम कर सकते हैं। लेकिन कस्टमर आईडी पता करेंगे जब भी कॉल करके तो आपसे पूरा डिटेल आपसे मांगा जाएगा। यदि आप कस्टमर केयर से बात करते हैं तो आपको कस्टमर आईडी के लिए सारा डिटेल देना होगा, उसके बाद ही आपको कस्टमर आईडी मिलेगा। चलिए हम अपना कस्टमर आईडी फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कस्टमर आईडी फिलअप कर दिया है। अब यहाँ पर अकाउंट नंबर है, तो अकाउंट नंबर भी आपको चेकबुक पर लिखा हुआ रहता है, या फिर आपके पासबुक जो मिला है बैंक से, आपके बैंक के पासबुक पर भी आपको जो पासबुक मिला है पासबुक पर भी आपको अकाउंट नंबर लिखा हुआ रहता है। चलिए हम अकाउंट नंबर फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी फिलअप कर दिया है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आपको कंटिन्यू करने के बाद इस तरह का मैसेज आता है, द यूजर आईडी इज ऑलरेडी क्रिएटेड फॉर द कस्टमर। तो अब क्या करना होगा, चलिए हम देख लेते हैं। तो मेरे केस में पर्सनल है तो हम पर्सनल सेलेक्ट रहने देते हैं और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अब लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना लॉगिन आईडी टाइप कर लीजिए। चलिए हम लॉगिन आईडी मतलब आपका कस्टमर आईडी फिलअप कर लीजिए। चलिए हम फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा फिलअप कर लीजिए। चलिए हम कैप्चा फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे चूंकि आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपको पासवर्ड
नहीं होगा मालूम। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जनरेट ऑनलाइन पासवर्ड लिखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपको अकाउंट नंबर यहाँ पर मांगा जा रहा है, तो आप अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर लीजिए। चलिए हम फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अकाउंट नंबर फिलअप कर दिया, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड का यहाँ पर डिटेल फिलअप करना होगा। यहाँ पर कार्ड नंबर, इसके बाद एटीएम का पिन, जो भी एटीएम कार्ड का पिन होगा आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक्सपायरी डेट है अपना कार्ड का, एटीएम कार्ड का एक्सपायरी डेट यहाँ पर फिलअप करेंगे। चलिए हम फटाफट फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर हम अपना एटीएम कार्ड का सारा डिटेल फिलअप कर चुके हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा, यानी इस पर टिक कर लीजिए। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही कंटिन्यू पर आप क्लिक करते हैं, आपको एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाएगा, जो कि आपका IDBI बैंक के साथ लिंक है मोबाइल नंबर, उस पर OTP आया होगा। तो यहाँ पर चलिए मेरे पास OTP आ चुका है, इसको हम फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने OTP फिलअप कर दिया है। यहाँ पर हमने OTP फिलअप कर दिया। इसके बाद यहाँ से यदि आपका OTP नहीं आता है तो आप यहाँ से रीजनरेट भी फिर से कर सकते हैं OTP के लिए। चलिए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको आ गया है ऑनलाइन पासवर्ड जनरेशन के लिए, सेट एसेज राइट के लिए। अब आपको यहाँ पर पासवर्ड अपना बना सकते हैं आप। तो पासवर्ड बनाने के लिए किस तरह से हम पासवर्ड करेंगे, यहाँ पर देखिए चेंज पासवर्ड है, यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं साइन ऑन पासवर्ड। इसके बाद यहाँ पर दूसरा है ट्रांजैक्शन पासवर्ड। अब यहाँ पर आपको दोनों पे हमने टिक कर लिया है। तीसरा के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर साइन ऑन पासवर्ड के लिए यदि आप जब भी इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर पासवर्ड आप क्या रखना चाहते हैं यहाँ पर अपना बना सकते हैं। चलिए हम बना लेते हैं। तो पासवर्ड के लिए आपको बता दें, यहाँ पर आप लोगों को पासवर्ड के लिए बता दें कि आप पासवर्ड यहाँ पर आपको एक कैपिटल लेटर तो होना ही चाहिए, उसके बाद स्मॉल लेटर, उसके बाद इसमें शामिल होना चाहिए डिजिट और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। आप स्क्रीन पर दिखाए अनुसार अपना पासवर्ड बना सकते हैं। चलिए हम बना लेते हैं पासवर्ड। यहाँ पर हमने पासवर्ड एक बना लिया है। यहाँ पर आपको रीटाइप है, जो पासवर्ड आपने यहाँ पर टाइप किया था वही पासवर्ड आप यहाँ भी सेम टू सेम रीटाइप कर लीजिए, फिर से टाइप कर लीजिए। हमने यहाँ पर पासवर्ड साइन ऑन पासवर्ड बना लिया है। इसके बाद है यहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड। तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा, बनाना पड़ेगा। तो ध्यान रखें कि ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी ज़रूरत करेगा जब आप किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, आप कुछ भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी आपको उसमें स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, अक्षर यानी कि डिजिट और साथ ही उसमें स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। चलिए हम यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ भी आपको सेम टू सेम टाइप कर लेना है, जो आपने यहाँ पर टाइप किया था वही चीज़ यहाँ भी फिलअप करना है। हमने दोनों जगह फिलअप कर दिया है। इसके बाद है यहाँ पर सेट एसेज राइट। आप इस पर यदि क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है। पहला तो व्यू एसेज ओनली, यानी कि सिर्फ आप इसमें यदि टिक करते हैं तो आप सिर्फ अपने इंटरनेट बैंकिंग को सिर्फ देख सकते हैं, प्रोफाइल को देख सकते हैं। लेकिन यदि आप यहाँ पर इनेबल ट्रांजैक्शन फैसिलिटी है, यदि आप इस पर टिक कर लेते हैं तो आप यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप किसी को भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर इसको टिक कर लेंगे और यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका लॉगिन करने के लिए तैयार है। हम गो टू लॉगिन पेज पर क्लिक करेंगे। अब आपका जो भी यहाँ पर यूज़र आईडी होगा, यानी कि आपका जो कस्टमर आईडी होगा, यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पर फिलअप करेंगे। चलिए हमने कैप्चा को फिलअप कर दिया। इसके बाद कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर पासवर्ड आपसे मांगा जा रहा है। चलिए हम पासवर्ड जो आपने बनाया था यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर हमने पासवर्ड फिलअप कर दिया, लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि आप लॉगिन हो चुके हैं। तो यहाँ पर यदि आप टर्म एंड कंडीशन को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, या फिर सर्विस के बारे में, अलर्ट के बारे में, एड्रेस क्या है पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप जिसे ही पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं और यहाँ से एग्री पर क्लिक कर लेंगे।
आपको यहाँ पर इंटर फ्रेज या ऑब्लिक टेक्स्ट है, आप यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, जो भी आपके मन में आता है आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए। जैसे कि हम टाइप कर लेते हैं, यहाँ पर हमने टाइप कर दिया। अब यहाँ पर इमेज है, आपके अपने मन से कोई भी इमेज को चूज कर सकते हैं, अपने मन से कोई भी इमेज को चूज कर सकते हैं। आपको जो भी इच्छा करे वो इमेज को यहाँ से चूज कर लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर एरोप्लेन का इमेज है, हम इसे ही रहने देते हैं। आप यहाँ पर चाहते हैं इसे चूज करने के लिए तो आप इसे भी चूज कर सकते हैं। चलिए हम इसे ही रहने देते हैं चूज किया हुआ। अब इसके बाद अपडेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो भी अकाउंट था यहाँ पर शो कर रहा है। अकाउंट नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने अकाउंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि आपका अकाउंट कब ओपन हुआ है और बैलेंस कितना है, सारा कुछ यहाँ पर जान सकते हैं। दोस्तों आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह से यहाँ पर IDBI बैंक की इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू किसी को फंड ट्रांसफ़र करेंगे या फिर इसमें नॉमिनी को ऐड कैसे करते हैं, और जितनी जानकारियाँ हैं IDBI बैंक की इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित आपको अगली वीडियो में बताएंगे। हमारा अगला वीडियो, आने वाले वीडियो को मिस मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।